पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी का ये हाल हो जाएगा। चुनाव हारने के बाद जहां पार्टी के तमाम नेताओं में असंतोष देखने को मिला, तो वहीं पार्टी से बागी हुए विधायकों की कवायद के बाद ममता बनर्जी अकेली पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने बागी विधायकों की ओर से सौंपे गए समर्थन पत्र को स्वीकार करते हुए विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कक्ष की चाबी ऋतव्रत को सौंपी। जो 80 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें से 58 विधायकों ने साइन करके अपना नया नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को चुन लिया है। 80 विधायक हैं जिन्होंने तृणमूल के टिकट पे जीता है, वो भी ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी की लीडर हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। अब इसे ममता बनर्जी की बुरी किस्मत कहें या फिर टीएमसी के बुरे दिन, कि टीएमसी से बागी हुए विधायकों ने ममता बनर्जी को ऐसा ऑफर दिया जो ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसान पहुंचाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ऋतव्रत ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से संसदीय दल का सलाहकार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ उनका कोई संबंध नहीं। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। यानी मतलब साफ है कि बागी विधायक ममता बनर्जी के परछाई में अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, मगर वो अभिषेक बनर्जी का साथ नहीं चाहते। हाल ही में टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि पार्टी में बगावत की शुरुआत चुनावी हार के बाद हुई बैठक से हुई, जिसमें अभिषेक बनर्जी के बारे में कोई भी आलोचना नहीं सुनी गई। ऐसे जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक घटनाओं से निपटने के लिए आंदोलन वाला रास्ता चुन रही है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव के दौरान जो बड़े चेहरे मंच पर ममता के साथ या फिर टीएमसी के प्रचार में नजर आते थे, वो नदारद है। ना तो दूर तक महुआ मोइत्रा, ना ही सयोनी घोष और ना ही सकारिका घोष टीएमसी के डूबते जहाज से दूरी बनाए हुई। इधर पार्टी के तमाम बागी अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की निशाने पर भी ममता की बजाय अभिषेक बनर्जी ही है। पुलिस की एफआईआर हो या ईडी की कार्रवाई, इस कटघरे में भी अभिषेक बनर्जी ही खड़े हैं। नहीं, अब अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थो चटर्जी, सब लोगों ने यही ड्रामा किया था, बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम, और गए तो अंदर ही चले गए। सबका इंतजार हो रहा है। नहीं, अब सबकी इंक्वायरी शुरू हुई ना। जो लोग सामने से इस प्रोग्राम का, मेसी को ला करके प्रोग्राम किया, ड्रामा किया, सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया, उसका तो इंक्वायरी होना ही था। अब शुरू हुआ है, सीधा जो मामला हुआ है सामने जाके पुलिस को बोले। ममता की जिद और पार्टी की बगावत के बीच सवाल यही है कि ममता पार्टी बचाएंगी या फिर भतीजी।